Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This channel is related to solve important mathematical reasoning questions for competitive exams. I have uploaded 9 videos of maths reasoning. Please watch such videos also. It will be very beneficial for you. So let's start today's class. So question number 1, if three numbers are in the ratio 1:2:3 and half of the sum is 18, then the ratio of the square of the number is. तो हमें जो है रेशियो फाइंड आउट करनी है उन नंबर्स के स्क्वायर का. क्लियर. सो सबसे पहले हमें एज्यूम करना पड़ेगा नंबर्स को. क्लियर. सो लेट 3 नंबर्स. तो क्या एज्यूम करेंगे 1x 2x और 3x. क्लियर. तो अगर हम इन तीनों नंबर्स के सम का हाफ कर देते हैं तो वो 18 के इक्वल आएगा. क्लियर. तो 1x प्लस 2x प्लस 3x डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 18. इट मीन्स 6x इक्वल्स टू 36. तो x की वैल्यू आ जाएगी 6. तो नंबर्स कौन कौन से आ जाएंगे. नंबर्स आ जाएंगे 1 मल्टीप्लाई 6 6, 2 मल्टीप्लाई 6 12 एंड 18. अब इनका स्क्वायर कर दीजिए नंबर्स का. तो नंबर्स का स्क्वायर कितना आ जाएगा. नंबर्स का स्क्वायर आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36, 12 का स्क्वायर 144 एंड 18 का स्क्वायर 324. सो दिस इज द रेशियो. क्लियर. सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. So next question, the four numbers are in the ratio 8:7:5:13. The difference between the largest and the smallest is 4800. यानी कि जो largest number है और smallest number है उसमें difference कितना है 4800. What is the value of smallest number? तो smallest number की value क्या होगी. Clear? तो सबसे पहले तो हमें assume करना पड़ेगा. ठीक है numbers को. तो let 4 numbers. ठीक है. तो कौन कौन से numbers हो जाएंगे 8x 7x 5x एंड 13x. अब इनमें से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है 13x. स्मॉलेस्ट कौन सा है 5x. इन दोनों का डिफरेंस 4800 के इक्वल आएगा. क्लियर. सो 8x 4800 के इक्वल हो जाएगा. तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा. x का वैल्यू आ जाएगा 600. सो स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ जाएगा. स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा 5x. सो 5 इंटू 600 दैट इज 3000. क्लियर. सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. Next question, if x equals to 3, y equals to 4, x plus y upon 4, 2x plus 1 divided by 3, 3x plus 5y divided by 4 and 5x plus 3y divided by 5, then which is the largest fraction. यानी कि हमें ये वैल्यूज पुट करनी है इन सभी में और हमें बताना है कि लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है. क्लियर. तो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 4 है. क्लियर. तो हम पुट करके देख लेंगे फर्स्ट इक्वेशन में. तो x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 4. सो 3 प्लस 4 7 बाय 4. तो ये आ जाएगा 1.75. क्लियर. सेकंड इक्वेशन है हमारी 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3. क्लियर. सो 2 मल्टीप्लाई 3 6 प्लस 1 7 डिवाइडेड बाय 3. सो दैट इज 2.33. नेक्स्ट आ जाएगा 3x प्लस 5y डिवाइडेड बाय 4. तो 3x कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 9, 5 मल्टीप्लाई 4 20 डिवाइडेड बाय 4. तो 29 अपॉन 4 कितना आ जाएगा 7.25. एंड फोर्थ फ्रैक्शन आ जाएगी हमारी 5x प्लस 3y डिवाइडेड बाय 5. क्लियर. डिवाइडेड बाय 5. तो कितना आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3 15 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 5 27 अपॉन 5. तो वैल्यू आ जाएगा 5.4. सो इसमें से सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है 3x प्लस 5y डिवाइडेड बाय 4. सो 3 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, u रेशो v 4:7 के इक्वल है, v रेशो w 9:7 के इक्वल है. तो अगर आप यहाँ पे देखें तो v का वैल्यू यहाँ पर कितने हैं 7, यहाँ पे कितने हैं 9. मतलब दोनों का वैल्यू इक्वल होना चाहिए ना. तो हमें सबसे पहले तो इसको इक्विलेट करना पड़ेगा. उसके बाद u का वैल्यू आपको 72 के इक्वल गिवन है. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ w. तो w का वैल्यू क्या आएगा ये हमें फाइंड आउट करना है. क्लियर. सो सबसे पहले हम इक्वलाइज करेंगे v के वैल्यू को. तो यहाँ पर u रेशो v 4:7 के इक्वल है और v रेशो w 9:7 के इक्वल है. क्लियर. अब यहाँ पर अगर हम फर्स्ट रेशो को 9 से मल्टीप्लाई कर दें और सेकंड रेशो को 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों जगह पे 63 आ जाएगा v का वैल्यू. क्लियर. तो यहाँ पर लिखेंगे हम टू मेक v रेशो इक्वल इन बोथ केसेस मल्टीप्लाई फर्स्ट रेशो by 9 and second ratio by 7. क्लियर. सो रेशो क्या आ जाएगी u अपॉन v 4:7 मल्टीप्लाई 9. क्लियर. एंड सेकंड क्या है v डिवाइडेड बाय w मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ.
क्लियर. सो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी. क्लियर. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन we see that U रेशो V रेशो W अब क्या हो जाएगा 36 रेशो 63 रेशो 49. क्लियर. सो अब हमारे पास रेशो में पता चल गई कि U V और W की रेशो कितनी है 36 रेशो 63 रेशो 49. सो U रेशो W कितनी आ जाएगी 36 रेशो 49. अब U का वैल्यू हमें गिवन है 72, तो W का वैल्यू कितना आएगा, W का वैल्यू कितना आएगा. अगर U का वैल्यू 72 है तो W का वैल्यू कितना आ जाएगा 49 अपॉन 36 मल्टीप्लाई 72. क्लियर. तो W का वैल्यू आ जाएगा 98, क्योंकि 72 U की वैल्यू है. ठीक है, और डिवाइडेड बाई 36 कर देंगे और हमें W का वैल्यू कैलकुलेट करना है तो 49 को मल्टीप्लाई कर देंगे. क्लियर. तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. A bag has rupees 785 in the denomination of rupees 2, rupees 5 and rupees 10 coins. यानी कि एक बैग है उसमें 780 रुपीज की मनी है. ठीक है, उसमें 2 रुपए 5 रुपए और 10 रुपए के कॉइन्स हैं. द कॉइन्स आर इन द रेशियो ऑफ, तो कॉइन्स की रेशियो क्या है 6 रेशो 9 रेशो 10. ठीक है, सो हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज आर इन द बैग, यानी कि 5 रुपए के कॉइन्स कितने होंगे. क्लियर. तो सबसे पहले हमें ज्यूम करना पड़ेगा लेट नंबर ऑफ कॉइन्स. क्लियर. तो नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ रुपीज 2, रुपीज 5 एंड रुपीज 10 डिनोमिनेशन. क्लियर. सो 6x 9x और 10x आ जाएंगे क्योंकि इनकी रेशियो गिवन है हमें. तो अगर हम 2 को 6x से मल्टीप्लाई कर दें प्लस 5 को 9x से मल्टीप्लाई कर दें और 10 रुपए के 10x रेशियो के नोट्स हैं. ठीक है, इक्वल्स टू 785 टोटल अमाउंट है बैग के अंदर. तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5. क्लियर. सो नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ रुपीज 5. क्लियर, ये हमें फाइंड आउट करना है. सो नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ रुपीज 5. तो रुपीज 5 के कितने नंबर ऑफ कॉइन्स हमने लेट किए थे 9x. सो 9 मल्टीप्लाई 5. क्लियर. सो कितना आ जाएगा 45. सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. लास्ट क्वेश्चन, इफ A इज 25% लेस देन B, इसका मतलब क्या कि A जो है वो 75% है B का. क्लियर. देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 2B माइनस A डिवाइडेड बाय A. क्लियर. तो यहाँ पर A कितना होगा, अब 25% लेस देन B है, मतलब 75% होगा B का. तो 75% को हम क्या लिख सकते हैं 3/4. सो A अपॉन B का रेशियो क्या आ गया 3/4. क्लियर. सो A का वैल्यू क्या आ जाएगा 3x और B का वैल्यू क्या आ जाएगा 4x. क्लियर. तो यहाँ पर 2B माइनस A अपॉन A का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 2 इंटू 4x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 3x. तो 8x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 3x कितना आ जाएगा 5x अपॉन 3x. सो रेशियो क्या आ जाएगी 5:3. क्लियर. सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. So friends, we have done some important questions of ratio proportion topic of mathematics. So thank you so much. If you like our video content, then please like, share and subscribe our YouTube channel. Share this video maximum with your friends. Thank you once again.